गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लेसन नंबर 3 द शेफर्ड ट्रेजर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द शेफर्ड ट्रेजर, एक गडरिये का धन। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। एक ईरान के गांव में एक शेफर्ड, एक गडरिया रहता है। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही डिडंट एवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज आउन, उसके पास एक अपना छोटा सा भी झोपड़ी नहीं है। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड और राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। ना तो वो कभी स्कूल गया, ना उसको लिखना आता, ना उसको पढ़ना आता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम स्कूल थे। तो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन ये जो गरीब और शिक्षित जो शेफर्ड है, गडरिया है, वो बहुत बुद्धिमान है। ही अंडरस्टूड पीपल श्योरेंस ट्रबल्स, वो लोगों का जो दुख और उसके दुख को और उसकी संकटों को समझता है। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद कॉरेज एंड कॉमन सेंस, और वो लोगों की मदद करता है कि वो किस प्रकार समस्याओं को साहस और जो है आम समझबूझ के साथ सॉल्व करें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग जो है सलाह लेने के लिए उनके पास आते हैं। सोन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और जल्दी ही वो जो है फेमस हो गया अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपने अच्छे व्यवहार के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, एक जो उसी देश का जो राजा है उसको जो है उनके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उनसे मिलने के लिए सोचा। डिस्कस एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लीव, तो फिर जो राजा ने जो है अपना भेष बदला, गडरिये का भेष धारण किया और वहाँ पर आ गया जहाँ पर जो वो शेफर्ड रहता है। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड द केव ही रोज टू वेलकम हिम, जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि जो ट्रेवलर है, जो आने वाला यात्री है, वो उसकी कॉटेज की तरफ आ रहा, तो वो उठा और उसका वेलकम किया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own मेरिज मील्स, उसने जो है उसको, जो ट्रैवलर था, जो यात्री है, उसको अंदर बुलाया, उसको ठंडा पानी दिया और उसके साथ जो है अपना भोजन शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। जो राजा है वो जो है उस रात, राजा ने जो रात है वो वहीं गुफा में व्यतीत की और वो बहुत इम्प्रेस हुआ जो गडरिया है उसके अच्छे व्यवहार से, उसकी जो है बुद्धिमत्ता वाली बातचीत से। तो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अभी वो काफ़ी थक चुका था, तो राजा ने सोचा कि वो जो है अगले दिन यहाँ से जाएगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। वो कहता है कि भाई मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने इतनी दयालुता मुझे दिखाई है, मुझे जो है एक लंबा रास्ता जाना है, तो मुझे जाने की परमिशन दे। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ इट गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, वो जो है सीधा जो है उस गेस्ट की आंखों में देखा और रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी। तो उसने, जो शेफर्ड ने जो है वो जो गेस्ट आया हुआ था उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा धन्यवाद, मैजेस्टी यूज़ करते हैं जैसे जो राजा होता है उसके लिए। फॉर पेइंग मी दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, जो आपने जो है यहाँ पर आने का मतलब कि मुझे ऐसा मौका दिया कि मैंने आपकी सेवा की है। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, ही इज़ नीडेड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा कि भाई ये तो काफ़ी बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा ने क्या सोचा कि मैं जो है इस शेफर्ड को छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर देता हूँ। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, चाहे उसको जो है कितनी भी पावर और कितना ही बड़ा ओहदा मिल गया हो, लेकिन फिर भी वो जो है हम्बल ही है, इतना ही अच्छा है जैसे वो पहला था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग जो है उससे प्यार करते हैं, उसको सम्मान करते हैं उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सहानुभूति के लिए और उसके अच्छेपन के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो ऐसा ही अच्छा है एक के लिए भी और सभी के लिए भी। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर शोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसकी जो फेम है, जो उसके मतलब कि भाई जो चर्चे हैं वो पूरे के पूरे देश में फैल गए कि वो कितना अच्छा गवर्नर है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविनेंस ग्रू टेरिबली जेलियस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू किंग अगेंस्ट हिम, अब जो दूसरे जो गवर्नर है वो उससे जलने लगे और उसके विरोध में बात करने लगे। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड एन आयरन चेस्ट। वो कहता है कि ये जो है बहुत डिसऑनेस्ट है और ये लोगों से जो टैक्स खरीदता है ना वो उसको अपने पास रखता है। ये जो है सब राजा उससे बोलने लगे कि भाई, जो गवर्नर है वो राजा से बोलने लगे
कि ये बहुत लालची है और जो ये पेटी अपने साथ में रखता है एक, ये उसमें जो है उसको टैक्स को लेता है, नहीं तो वो अपने साथ क्यों रखें। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no matter. At first the king didn't pay attention to these reports, मतलब कि राजा के कान में वो भरते रहे ऐसे कि अपने पास वो रखता है बक्सा वगैरह, उसमें ये ट्रेजर फिल करता है। पहले तो राजा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन वो कितने दिन तक इग्नोर करता इन सभी कहानियों को। One thing was certain, एक बात निश्चित थी, the king discovered, राजा ने खोजी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित थी जो राजा ने देखी कि भाई ये गवर्नर हमेशा अपने साथ में एक आयरन चेस्ट रखता है। सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन टू द प्लेस, जो नया गवर्नर है उसको जो है पैलेस में बुलाया गया, राजमहल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर आया, एंड टू एवरी वंस डिलाइट, सभी ने स्वागत किया। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फेस्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, वही जो है घोड़े उसकी ऊँट की पीठ पर जो है वही उसकी जो आयरन चेस्ट है रखी थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, राजा को गुस्सा आया। ही थंडर्ड, वो चिल्लाया, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन, तुम अपने साथ हमेशा ये जो आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, क्या है इसमें। द गवर्नर स्माइल, गवर्नर ने जो है स्माइल पास की। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने कहा कि भाई उसको उतार के लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, तो सभी इकट्ठे हो गए कि भाई क्या मिलेगा शेफर्ड के इसके आयरन चेस्ट से। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनमेंट द एवन ऑफ किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, राजा खुद हैरान था जब वो चेस्ट खुली। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, उसमें से जो है एक पुरानी ब्लैंकेट निकली, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई जवाहरात, कुछ नहीं। होल्डिंग इट अप प्राउडली एंड शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी विद मी, वो कहता है कि मेरे प्रिय सर, ये केवल मेरा एकमात्र धन है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन आप इस ब्लैंकेट को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हैं। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क, किंग ने कहा कि आप पूरे इसके डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, आप इसको अपने साथ क्यों रखते हो। टू विच शी शेपर्ड रिप्लाई विद क्वाइट डिग्निटी, उसने जो है अच्छी तरह से डिग्निटी के साथ आंसर किया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, वो कहता है कि ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है, ये मेरी बहुत पुरानी मित्र है। ये सब जो है शेफर्ड ने जवाब दिया। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जीलियस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, और जो दूसरे जो जलने वाले गवर्नर थे वो भी उसके जब शेफर्ड ने रिप्लाई किया तो वो भी हैरान होकर सुन रहे थे। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलीस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो समझ गए कि जो शेफर्ड है वो वास्तव में ही सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान आदमी है इस पृथ्वी का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और इसी दिन जो है राजा ने उस शेफर्ड को जो है और भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।